दोस्तों, इस देश में एक तरफ तो देह व्यापार एक बहुत बड़ा जुर्म है, वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को इस देश में भेड़ बकरियों से कम कीमत पे खरीदा बेचा जाता है। और ये सब कुछ कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में होता है। यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसियों के नाम पे लड़कियों को खुलेआम खरीदा बेचा जाता है। दिल्ली में शकूर बस्ती एक ऐसा इलाका है जिसमें 180 से ज़्यादा प्लेसमेंट एजेंसियाँ चल रही हैं, जो देह व्यापार की खुली दुकानें हैं, जो नौकरानी के नाम पे आपको ऐसी नौकरानी प्रोवाइड कराती हैं जो आपका दिन का ख्याल रखने के साथ साथ रात का भी पूरा ख्याल रखेंगी। जब हमने दिल्ली के ओके इंटरप्राइजेज में बैठे मोहित नाम के दलाल से बात की तो उसने कहा कि मैं आपको 35 से 40 हजार में एक मस्त नौकरानी दिलवा दूंगा जो आपका दिन और रात का पूरा ख्याल रखेगी। जब उससे पूछा कि आपका कमीशन कितना होगा तो उसने कहा 20,000 में लड़की खरीद के लाऊंगा और 5,000 मेरा कमीशन होगा। उस दलाल ने हमसे कहा कि अगर आप 50,000 खर्च करते हैं तो इंग्लिश बोलने वाली एक मस्त नौकरानी आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिसे आप गर्लफ्रेंड की तरह कहीं भी ले जा सकते हैं। मोहित ने हमसे कहा कि आप आज नौकरानी बुक कर दीजिए, 5 से 7 दिन में मैं आपको लड़की अरेंज करके दे दूंगा। वहीं जब हम दिल्ली की एक और दुकान में गए तो वहां एक महिला बैठी थी जिसने खुलेआम हमें ऑफर किया कि साहब आपको किस तरह का माल चाहिए। हमारे पूछने पर उसने बताया कि मैं झारखंड से एक बार में 5 से 7 लड़कियां लेके आती हूं। हमने उससे पूछा आपको डर नहीं लगता? तो उस औरत ने कहा डर की क्या बात है, रास्ते में सबको खिलाती पिलाती लाती हूं। उसका कहना था कि अगर आपकी जेब में नोट हैं तो आपको सब कुछ मिल सकता है। जब हमने कई बार बिक चुकी कविता नाम की लड़की से बात की तो उसने बताया कि जब वो 13 साल की थी तब एक एजेंट उसे दिल्ली ले आया और दिल्ली में लाकर यहाँ की एक एजेंसी को बेच दिया। कविता ने हमको बताया कि अभी तक वो 15-16 बार बिक चुकी है। कविता ने बताया कि कई जगह पर तो उसे बहुत छोटी सी जगह में कैद करके रखा जाता था जहाँ रोज रात को उसका शारीरिक शोषण होता था। कविता ने बताया कि लोगों के अंदर का दरिंदा रात में बाहर आके कैसे कविता को लहूलुहान कर देता था। अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते सुनाते कविता रोने लगी। उसने बताया कि एक जगह चोरी का इल्जाम लगाकर उसके हाथों को जला दिया गया। इतने बुरे हालात से भागकर जब वो प्लेसमेंट एजेंसी गई तो वहां पर सुरेश नाम के लड़के ने उसका बलात्कार करना शुरू कर दिया। उसने कविता को जबरदस्ती अपनी बीवी बनाकर रखा और उसकी मांग में जबरदस्ती सिंदूर भर दिया। वो दिन में कई कई बार कविता का शारीरिक शोषण करता था और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसकी बिना मर्जी के उसका अबॉर्शन करवा देता था। कविता ने देखा कि जो लड़की भी एजेंसी पे वापस आती थी तो सुरेश उसके साथ ऐसा ही करता था। जब कविता भागकर पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस ने सुरेश को जेल में बंद करने के बजाय कविता और सुरेश का समझौता करा दिया। अब कविता को यह समझ नहीं आ रहा कि वह सुरेश को सजा कैसे दिलवाए। वहीं पर मिनी नाम की एक लड़की ने हमको बताया कि सिर्फ उसका मालिक ही उसका शोषण नहीं करता था बल्कि रोज वो नए नए लोगों को उसके पास लाता था और मिनी से कहता था कि आज तुम्हें इन सबको खुश करना है। मिनी ने बताया कि कभी कभी 5 से ज्यादा लोगों को उसे एक रात में खुश करना पड़ता था। दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रशासन भी इन लड़कियों की ऐसी हालत का जिम्मेदार है। अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी इन लड़कियों के पास इतने पैसे नहीं होते कि ये लड़कियां अपने घर वापस जा सकें। ऐसी नर्क जैसी जिंदगी जीते जीते इन्हें कई गुप्त रोग हो जाते हैं जिसका ये लोग इलाज भी नहीं करवा पाती। दोस्तों, ये है देश की राजधानी दिल्ली की हकीकत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।